गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल बैन लगाने की मांग की है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। विरोध करने वाले का तर्क है कि ऐसी सीरीज के माध्यम से अपराधी और अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा है। इस वेब सीरीज पर प्रमुख दलों के नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। आधे लोग पंजाब का जो नौजवान है, आधा तो चला गया बाहरले मुल्क में, आधा है ड्रग्स में, ड्रग्स के कारण जेलों में। तो जो कोई बच खुच गए हैं उनको क्या ये सेध देनी है इन्होंने भी लॉरेंस ऑफ पंजाब को फॉलो करो, एक गैंगस्टर को, या शहीद भगत सिंह या राजगुरु को अपना रोल मॉडल बनाएं। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। दफ्तरों में तो इन्होंने भगत सिंह जी की फ़ोटो लगाई है, पर रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? लॉरेंस ऑफ पंजाब को। नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि किसने किस बेस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। जहाँ तो उन्होंने फिल्म देख ली होगी, मैंने तो देखी नहीं क्योंकि अभी तो रिलीज भी नहीं हुई। तो किसी को पहले इन्फॉर्मेशन है तो वो बोल रहा है, लेकिन मैंने वही बेसिक क्वेश्चन उठाया ना कि सेंसर बोर्ड फिर क्यों पास करे? फिर गवर्नमेंट को ही जवाबदेही होनी चाहिए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जवाबदेही है कि क्यों फिर ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार ने तो किया कुछ नहीं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं कुछ किया, जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन पंजाब कांग्रेस बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन ऑनरेबल पंजाबना हाई कोर्ट का रुख करने जा रही है। हम PIL मूव करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा ये है, एक साइड पे आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी ऑपरेशन प्रहार, वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स, युद्ध अगेंस्ट गैंगस्टर्स, और जब बारी आई वाकई में युद्ध करने की तो चुपचाप बैठ गए, मुंह पे ताला लगा के सो गए। और ना ही बीजेपी की सरकार ने कहा कुछ, जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये ना आम आदमी पार्टी ने कहा जो कहते थे बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत शौक है, ये लोग फिल्में बनवाते हैं, ये लोग इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं, अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनवाते हैं। मुझे लगता है ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और जिसको बैकएंड से कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने ही इस चीज के लिए उत्साहित किया होगा कि इससे दो हित उनके सदते हैं। एक तो लॉरेंस जिसको उन्होंने दामाद बना के प्रोटेक्शन दी हुई है गुजरात के अंदर, एक तो उसके नाम को, उसकी दहशत को फैलाने की कोशिश है, और दूसरा पंजाब जहां पे चुनाव आ रहा है उसको बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो अकालियों और भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंजाब का भला नहीं किया। जबकि इस डॉक्यूमेंट्री पर सिद्धू मूसेवाला के पिता की भी प्रतिक्रिया आई है। वो आप और बीजेपी पर नाराज दिख रहे हैं। सुनिए। गवर्नमेंट दोनों सरकारां क्यों मेहरबान ने उस अपराधी ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 9 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी और तब से ही लॉरेंस बिश्नोई देश विदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।